जय नारायण की। नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, 29 और 30 नवंबर की मध्य रात्रि 1:04 में शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि से आगे बढ़कर स्वयं के घर, स्वयं की राशि जो कि है तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र ग्रह खूबसूरती के कारक तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ शुक्र ग्रह दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं। 30 नवंबर से लगभग 25 दिसंबर तक शुक्र ग्रह अपनी राशि अर्थात तुला राशि का गोचर करेंगे, तुला राशि में रहेंगे। यह अद्भुत संयोग है। स्नेही दर्शकों, कोई भी व्यक्ति बाहर कितना भी थका हारा हो, शारीरिक मानसिक तौर पे थक गया हो, जब व्यक्ति अपने घर आता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक लाजवाब शक्ति का संचार होता है, जिससे व्यक्ति पुनः रिचार्ज होकर अर्थात अपने अंदर शक्ति का संचार करके वापस अपने आप को सक्षम बना पाता है। ठीक इसी तरह से शुक्र ग्रह विगत 1 माह से अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे और अब लगभग 27 दिन अपने घर में निवास करने से, अपने घर में निवास करते हुए लाजवाब शक्ति और संचार शक्ति स्फूर्ति को अपने अंदर संगठित करेंगे। इस अवधि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? शुक्र ग्रह के तुला राशि में संचार का आपके जीवन में किस तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं और शुक्र ग्रह से निमित्त आपने क्या उपाय इस अवधि में करने हैं जिससे आपको भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। उससे पहले एक विशेष संदेश। यदि आप अपनी पत्रिका से संबंधित अथवा अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, कार्यालय से संबंधित किसी भी तरह का कोई वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक अथवा वीडियो कॉल के माध्यम से मेरे से सीधे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं अथवा दिल्ली या नोएडा मेरे ऑफिस में आकर आप मेरे से मिल भी सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें। साथ ही साथ यदि आप पहले से हमारे व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो आपके व्यक्तिगत और आपके लिए ही व्यक्तिगत रूप से बनाया जाता है। हमारा प्रयास रहता है समस्या आपकी, समाधान हमारा, अर्थात आपके जीवन से दुख, दारिद्रता, कष्ट और रोग का हरण कर सकें आपके शुभ ग्रहों के उपायों से। तो आप प्रत्येक वीडियो पूरा देखें और किसी भी तरह के यदि आप परामर्श चाहते हैं, किसी विषय के ऊपर कुछ विशेष एपिसोड चाहते हैं तो आप लिखकर हमें भेज भी सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है किसका कारक? लग्जरियस का कारक। शुक्र किसी भी महिला के लिए होता है सौंदर्य का कारक। किसी भी पुरुष के लिए शुक्र होता है दाम्पत्य सुख का कारक। शुक्र अगर अच्छा हो तो व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीता है। व्यक्ति के जीवन में सुख, संपदा, धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन अगर शुक्र किसी व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति बहुत मेहनत के बावजूद बमुश्किल अपना घर चला पाता है।
जीवन में दरिद्र के समान व्यक्ति जीवन जीता है। साथ ही साथ डायबिटिक, मधुमेह, नेत्र विकार, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र के इस परिवर्तन का आपकी राशि तुला राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र आपके लिए होते हैं लग्नेश के साथ अष्टमेश के स्वामी। अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके लगन में, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अवधि आपके लिए सर्वोत्तम है, व्यवसाय के लिए बहुत सक्षम योग बनता है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। बस आप दोनों को अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देना है। आप दोनों को, पति और पत्नी को, इस अवधि में एक दूसरे का सम्मान करना है। आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। व्यवसाय के लिए अच्छा समय है, सर्विस में आनंददायक समय है। हाँ, यदि पहले से ही आपको डायबिटिक है तो खान पान का अपना सावधान रखें। शुक्र ग्रह इस अवधि में आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी राशि जो शुक्र की ही राशि है लगभग 1 वर्ष के बाद आए हैं। तो आपके लिए आनंददायक समय है। क्या करें? आपको नित्य प्रयास करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन सौभाग्यहीन स्त्री की मदद करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ सप्तमेश के स्वामी। अब शुक्र ग्रह पहुंच गए हैं द्वादश भाव में आपकी राशि से। शुक्र ग्रह की दृष्टि होगी छठे भाव पर, जहां पर ऑलरेडी बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं। शत्रुहंता योग बनता है। जो भी लोग आपके पीछे ताना बाना बुन रहे थे, जो आपको कहीं ना कहीं चोट परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, नतमस्तक होंगे। आप कुछ न करें, सामने वाला खुद ब खुद नतमस्तक हो जाएगा। आपके ऊपर शुक्र ग्रह की अद्भुत कृपा रहेगी। लेकिन आपको एक तो व्यर्थ के खर्चों से बचना है, दूसरा आपको व्यर्थ के वाद विवाद से भी खुद को बचाना है। और जो आपकी आदत है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, थोड़ा सा आपको व्यर्थ की यात्राओं से भी बचना होगा। विशेष तौर से यात्राओं में आपको अपने सामान की स्वयं रक्षा करनी होगी, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी की कहावत आप पर सार्थक हो सकती है। क्या करें? आपने शुक्रवार के दिन चोकर में सफेद वाला बूरा मिलाकर प्लस साबुत मूंग मिलाकर गौशाला में समर्पित करनी है, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है धनु, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के साथ एकादशेश का कारक। और अब शुक्र ग्रह पहुंच गए हैं एकादश भाव में, पंचम भाव पर दृष्टि होगी। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कुछ भी अगर अपने जीवन में ऐड करना चाहते हैं, चाहे स्वभाव में हो, शिक्षा में हो, चाल में हो, चरित्र में हो, बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति, उस पर दृष्टि शुक्र। कला के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपके मन में नित नए विचार ओतप्रोत होंगे, साथ ही साथ इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगी आपकी। लेकिन इस अवधि में विपरीत योनि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आपको एकाग्रता से मन आपका भटकेगा। इसलिए अट्रैक्शन अफेयर से बचें और साथ ही साथ आप प्रयास करें शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु को मंदिर में अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मकर, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के साथ दशमेश के स्वामी। आपके लिए शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वैसे भी। अब शुक्र ग्रह पहुंच गए दशम भाव पर। बहुत ही अच्छा शुभ समय है आपके लिए 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। परिवार में मांगलिक कार्य की संभावना बनती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप भूमि, भवन, वाहन में इस अवधि में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं परिवार में भी बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। आपके अंदर एक गजब सी स्फूर्ति छाई रहेगी। आपकी काम करने की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इस अवधि में आपके यात्राओं पर जाने की भी संभावना बनती है।
माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। क्या करें? यदि आपकी राशि है मकर, तो आपने नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन भगवती के मंदिर में जाकर श्रृंगार अर्पण करना है, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के साथ भाग्येश के स्वामी, चतुर्थ भाव के साथ नवम भाव के स्वामी, और अब शुक्र पहुंच गए खुद भाग्य स्थान में, और आपके लिए तो वैसे भी शुक्र ग्रह भाग्य के अधिपति होते हैं। यह अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र के परिवार, सिबलिंग, भाई बहन पर दृष्टि है, बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा, भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा आपको अपनी कमियों में सुधार करना है, और जो आपकी एक आदत है कि कहीं अगर अटक जाते हैं तो उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पुराने मतभेदों को छोड़िए, किसी का हाथ पकड़िए, कल्याण होगा आपका। क्या करें? ओम द्राम द्रीम द्रोमश शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। सफेद वस्त्र शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मीन, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीयेश के साथ अष्टमेश के स्वामी, और अब पहुंच गए हैं अष्टम भाव में। स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। इस अवधि में अगर आपने खान पान का सावधानी नहीं रखी, खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा, तो मान के चलेगा गंभीर समस्या को आप आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपने सिबलिंग के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे, अन्यथा आप गंभीर समस्याओं में उलझ सकते हैं। साथ ही साथ वाहन से संबंधित सावधानी रखें, क्योंकि आपकी पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। और यदि आप व्यवसाय में हैं, तो इस अवधि में अपने व्यवसाय में कुछ भी नया करने से बचें। सर्विस में किसी की भी कानाफूसी से बचें। उसी को सत्यता माने जो आपने अपने नजरों से देखा, किसी की सुनी सुनाई बातों पर गौर न करें, अन्यथा दिक्कतें होंगी। क्या करना चाहिए आपको? आप शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर गौ सेवा में चारा समर्पित करें। साथ ही साथ सौभाग्यहीन किसी स्त्री को जितना हो सकते हैं अपनी तरफ से मदद करें, निस्वार्थ भावना से, आपका कल्याण होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का अपने घर में प्रवेश करना और इस गोचर का आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, उसी से संबंधित हमारी यह एपिसोड। आशा करता हूं आप जरूर प्रत्येक एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखेंगे अवश्य, प्रत्येक एपिसोड से कुछ लेंगे अवश्य, जिससे आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और समृद्धि आपको प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। क्या खास अगले एपिसोड में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।